त्रिशुक। संसार रूप दुख मिथ्या है, इसीलिए उसको दूर करने के लिए साधन जो वेद गुरु है वो भी मिथ्या ही होना चाहिए। मिथ्या के नाश में सत्य साधन की अपेक्षा नहीं है। मिथ्या के नाश के लिए सत्य साधन से उनका नाश नहीं होगा। ठीक है, ये बात करें। सत्य साधन होवे तो तिनते मिथ्या का नाश होवे नहीं। जैसे राजा के समीप मिथ्या गादरी स्वप्न में पहुंची, है ना, किसी सत्य योद्धा से रुकी नहीं। जो सच्ची के सब उसके योद्धा लोग बाहर थे, उनसे वो नहीं रोकी जा सकी और वो वहां आए भी नहीं। और अनेक राजा के पास अनेक सच्चे शस्त्र धरे थे, तो भी वो मिथ्या दंड से ही मरी। जो राजा ने स्वप्न में अपना डंडा उठाया, वो डंडा कैसा था? स्वप्न का डंडा तो मिथ्या ही था ना। उस मिथ्या डंडे से ही वो गिदड़ी मरी, और सही के जो डंडे जो उसके यहाँ पे रखे थे वो कोई काम नहीं आए। और राजा को जो घाव हुआ, तो वहां पर भी जो उनके यहाँ पर सही के वैद्य थे, वहां पर कोई काम नहीं आए। जो सही के वैद्य थे वो राजा के किसी भी काम नहीं आए। काम आए तो कौन से वैद्य काम आए? जो स्वप्न में वैद्य था, वही वैद्य वहां पर उनके काम आ सकता था। अब आगे कह रहे हैं, मिथ्या ताने उसने पैसा मांगा। वो जो मिथ्या वैद्य था उसने पैसा मांगा, तो पैसा भी राजा की तिजोरी में खूब रखा हुआ था, लेकिन वो पैसा भी काम नहीं आया। ठीक है, उसको स्वप्न में अगर उसके पास में एक मिथ्या पैसा मिलता, एक पैसा मिलता मिथ्या, स्वप्न का पैसा ही वहां पर काम आता, सही का पैसा वहां कोई काम नहीं आया। तो एक पैसा भी राजा को, जो उसका अनंत खजाना भरा था, सही का खजाना, उसमें से एक पैसा भी राजा को नहीं मिला। कोई भी सत्य साधन राजा के दुख के नाश करने में समर्थ हुआ नहीं। ठीक है, कोई भी जो सही साधन था, सत्य साधन, वो राजा के स्वप्न के दुख को नाश नहीं कर सका। किंतु मिथ्या मुनि ने मिथ्या जड़ी देके मिथ्या दुख का नाश किया। स्वप्न में ही मुनि मिले, वो मुनि कैसे थे? मिथ्या। उन्होंने जो जड़ी दी वो भी स्वप्न की थी, मिथ्या। उस जड़ी से ही राजा का घाव दूर हुआ। ठीक है, राजा का घाव ठीक हुआ और नींद खुल गई। इस रीति के स्वप्न सर्व को अनुभव सिद्ध है। सभी को स्वप्न सिद्ध है। हर व्यक्ति को स्वप्न में किसी को भी खूब तेज भूख लगी हो और पता चला मम्मी के किचन में खूब सारा रखा हुआ है बना करके, अपने किचन में खूब सारा बना बनाया रखा हुआ है, पर वो जो किचन में रखा हुआ है भोजन है, वो आपको स्वप्न की भूख मिटाएगा? नहीं मिटाएगा। और उसी प्रकार से अगर मान लो, अगर आपके स्वप्न में आपने देखे खूब बढ़िया पकवान, ठीक है, और स्वप्न टूट गया, और उसके बाद में आपको जागृत अवस्था में भूख लगे, तो जागृत अवस्था की भूख को वो स्वप्न वाले पकवान नहीं मिटाएंगे। समझ गए ना? स्वप्न के ही पदार्थ स्वप्न की भूख को मिटा सकते हैं, और जो इस जागृत अवस्था के पदार्थ है वो जागृत अवस्था की भूख को मिटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात समझ लीजिए, जागृत पदार्थ का स्वप्न में किसी को कोई भी उपयोग नहीं है। जैसे मिथ्या जो संसार दुख, तैसे मिथ्या जो संसार दुख, ताका नाश मिथ्या वेद गुरु से होवे, साचे वेद गुरु अपेक्षित नहीं है। क्लियर हुई बात? जो मिथ्या संसार है, तो मिथ्या संसार की निवृत्ति भी मिथ्या वेद और गुरु से ही होगी। ठीक है, अब अंक आ रहा है 231। यहां पर अब दूसरा उदाहरण देंगे, मरुस्थल के जल और प्यास में सत्ता का भेद। ठीक है, जैसे मरुस्थल के मिथ्या जल से तृषा का नाश होवे नहीं किसी को, तैसे मिथ्या वेद गुरु से संसार दुख का नाश होवे नहीं। और मिथ्या वेद गुरु मान के संसार दुख का तिनते नाश स्वीकार करोगे,
तो मरुभूमि के जल से भी तृषा का नाश होना चाहिए, तृषा यानी प्यास का नाश होना चाहिए। कहते हैं जैसे मरुस्थल का जल है, तो किसी को खूब तेज प्यास लगी हुई हो, उसने देखा सड़क पर वो कहीं पर दूर रेगिस्तान बढ़िया पानी दिखाई पड़ रहा है उसको, तो वो गया, प्यास लगी, वहां पर पानी के पास गया तो देखा अरे पानी तो है ही नहीं। तो वो पानी जो उसको दिखाई पड़ रहा था, उस पानी से क्या उसकी प्यास बुझ सकती है? वो है ही नहीं पानी। फिर वो अपनी जगह पर आ जाए और फिर देखे पानी दिख रहा है, तो भी क्या उस पानी से, अब दिखाई पड़ रहा है तो भी क्या उस पानी से उसकी प्यास बुझेगी? कभी भी नहीं बुझ सकती। यहां पर पहले शिष्य ने शंका की थी कि अगर मिथ्या वेद गुरु से संसार की निवृत्ति होती है तो मिथ्या जो जल है, मरुस्थल का जल, उस जल से प्यास बुझनी चाहिए। ठीक है, ये गुरु से उन्होंने प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का समाधान अब यहां पर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ 231 अंक में यहाँ पे शिष्य का प्रश्न दोहराया गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ये शंका है शिष्य की, उसका समाधान अब आगे करेंगे। चौपाई। यद्यपि मिथ्या मरुथल पानी, ताते किन्हु न प्यास बुझानी, तदपि विषम दृष्टांत सुतेरो, सत्ता भेद दुहन में हेरो। कहते हैं कि तुमने जो कहा वहां पर, तुमने क्या कहा कि मरुस्थल का जल जो है वो मिथ्या है और प्यास हमारी लगी हुई है किसी को, तो मरुस्थल के जल से हमारी प्यास बुझ जाना चाहिए। अगर मिथ्या वेद गुरु से संसार की निवृत्ति हो सकती है तो मिथ्या जल से प्यास की भी निवृत्ति होनी चाहिए। ये शिष्य का प्रश्न है। तो कहते हैं कि तुम्हारा ये जो तुमने उदाहरण दिया, ये उल्टा विपरीत उदाहरण है। कैसे? क्योंकि मरुस्थल का जो जल है वो मिथ्या है, मरुस्थल का जो जल है वो मिथ्या है, इसीलिए उससे किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। यहां पर तुम्हारा जो दृष्टांत है वो मिथ्या है, इसमें सत्ता भेद है, इसमें सत्ता भेद है। सत्ता का मतलब क्या है यहां पर, ये बताइए। सत्ता का मतलब यहां पे क्या है, बताओ। जैसे मतलब पहले वाले एग्जाम्पल में, हाँ दीदी आप बोल रहे क्या? हाँ बोलो बोलो। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में उनका ऐसा कहना है कि संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है ना? तो जो मिथ्या वेद और गुरु अगर सत्य है, वेद और गुरु, तो उससे अगर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो अद्वैत की भावना गलत हो जाएगी। अद्वैत का सिद्धांत गलत हो जाएगा, मतलब द्वैत हो जाएगा। एक मिनट वहां पे आ रही दीदी सुनो ना। उसका मतलब दोनों का सत्ता भेद, यानी पहले वाले में ब्रह्म सत्य है और वेद और गुरु मिथ्या है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मृग मरीचिका की बात करते हैं तो जो वो मरुस्थल का जल है वो मिथ्या है और प्यास असली में है, मतलब सत्य है। तो पहले वाले में उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया। इस तरह सत्ता भेद, इसलिए विषम दृष्टांत। मैं बताऊं इसमें क्या बोला उसने? हाँ बताइए। एक सेकंड भैया, एक मिनट। शारदा तुमने जो बोली है वो विषम दृष्टांत जो कहा है वो बात बोली है तुमने, ठीक है? विषम दृष्टांत हो गया। अब आप संजय भी आप बताइए। इसने दीदी ये बोला है साधारण कि गुरुजी संसार भी मिथ्या, ठीक है, तो इस संसार में रहने वाला मैं भी मिथ्या, ठीक है, तो मेरी प्यास भी मिथ्या, ठीक है, तो ये मरुस्थल का जल भी मिथ्या, ठीक है, तो क्या आपस में बुझेगी प्यास? ऐसा तो नहीं बोला। मैं तो एक शिष्य की तरह से कह रहा हूँ। जो आप प्रश्न बोल रहे हैं ना, इसका सब समाधान आगे इसी तरंग में होगा।
दीदी क्या ये तरंग में इसका समाधान होगा, समझ गए? हाँ, पर शिष्य का सवाल तो यही है ना। अभी शिष्य का सवाल ये नहीं है, ये तो ना उसने बोला ना, अभी शिष्य का सवाल ये नहीं है। जैसे मरुस्थल में अभी शिष्य का सवाल नहीं, एक सेकेंड, शिष्य ने जो प्रश्न ये नहीं है, ये नहीं है शिष्य का प्रश्न, क्योंकि जो बात शिष्य का सवाल, शिष्य आपका प्रश्न जो है ये थोड़ा सा आगे में आएगा, समझ गए? शिष्य का प्रश्न जो है वो ये है कि जब जैसे जो मिथ्या वस्तु है, मिथ्या वस्तु कोई काम की नहीं है, इनका क्या कहना है, मिथ्या जो चीज है वो किसी काम की नहीं है। तो जैसे संसार सत्य, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या है, तो केवल मात्र वेदांत का आपका सिद्धांत है कि केवल मात्र एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भी है वो असत्य है, वो सब मिथ्या है। असत्य नहीं, मिथ्या है। असत्य और मिथ्या दोनों शब्दों में अंतर है, मिथ्या है। तो जब मिथ्या वेद और, तो वेद और गुरु भी मिथ्या हुए। तो जब वेद और गुरु से ज्ञान होकर के मोक्ष हो सकता है ना, अगर आप ये कहते हो कि उनसे मोक्ष हो सकता है, तो फिर जो मरुस्थल का जल है वो भी मिथ्या है, उससे प्यास बुझ जाना चाहिए। ये शिष्य का प्रश्न है, समझ गए? और हमने अभी आप यहाँ पर आप लोगों से जो इन्होंने कहा ना, सत्ता भेद दुहन में हेरो, या सत्ता भेद जो है, इस बात को आप लोग अब समझिए। इसको हम पहले टीका पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ कहते हैं, यद्यपि मिथ्या जो मरुभूमि का पानी, ताते किसी ने प्यास नहीं बुझाई, और मिथ्या गुरु वेद ते दुख के नाश की न्यायी, मिथ्या जल से प्यास का नाश हुआ चाहिए। ये शिष्य ने कहा, और प्यास नाश हुए नहीं, लेकिन होता नहीं है, प्यास का नाश होता नहीं है। तैसे मिथ्या वेद गुरु ते संसार का नाश बने नहीं। जैसे मिथ्या जल से प्यास नहीं बुझ सकती, वैसे मिथ्या वेद गुरु से भाव दुख का, संसार दुख का भी नाश नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। तो गुरुजी ने क्या कहा, तदपि कहिए तो भी तेरा दृष्टांत विषम है। गुरुजी ने क्या कहा, तेरा जो दृष्टांत है वो विषम है। काहे ते? दुहन में मतलब मरुस्थल का जल और प्यास। दुहन का मतलब क्या है? दुहन, सॉरी दुहन है। दुहन में कहिए मरुस्थल का जल एक और प्यास दो, इन दोनों में सत्ता का भेद है। ताकू हेरो मतलब उसको देखो। अब इस सम सत्ता, यहाँ जो सत्ता शब्द प्रयोग किया है, वो सत्ता शब्द का अर्थ क्या है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। पुष्पा दीदी अब आप बताइए, सत्ता का अर्थ, केवल मात्र सत्ता का अर्थ बताइए, और कुछ नहीं। सत्ता मतलब कि स्थान से मतलब है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या मरुस्थल का जल और प्यास जिसको लगी है वो, प्लेस का अंतर मतलब। तीन और कोई? प्रतीति और कोई? कालखंड से आप जागृत, स्वप्न, पुराना जो पढ़ा हुआ रहता है उसको भूल जाते हो, ये आप लोग यहाँ पर। हाँ बताओ दीदी, वो जो बताए थे ना, प्रतिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, ये तीन सत्ता, यहाँ ये तीन सत्ता है। सत्ता का भेद जो बोल रहे, ये कल आपने बोला था, लगा था भी आज गोल कर दी, कल बोली थी आज गोल। मैं समझी की सत्ता उससे प्लेस से आप बोले थे ना, प्रतिभाषिक वगैरह अभी हाल नहीं आएगा। हाँ, वो बाद में देखेंगे। हाँ, मतलब वो सब आएगा बाद में। हाँ, ठीक है। हाँ, प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। हाँ, ये तीन सत्ता से मतलब। हाँ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मरुस्थल का जल है, मरुस्थल का जल कौन सी सत्ता का है बताइए? मरुस्थल का जल की सत्ता कौन सी है? प्रातिभाषिक। और प्यास की सत्ता? प्यास की सत्ता व्यवहारिक। समझ गए? तो दोनों सत्ताओं में विरोध है। अच्छा, वेद और गुरु और इधर संसार, वेद और गुरु मिथ्या और संसार भी
मिथ्या। तो दोनों के अंदर में दोनों व्यवहारिक सत्ता में आ गए, समझ गए कि दोनों व्यवहारिक सत्ता है, तो इसीलिए वहां पर निवृत्ति हो जाएगी। अरे साधक, हाँ साधकता रहती, बाधकता नहीं है, वो दोनों की साधकता है। ठीक है, समझ में आया? यही बात आगे समझाएंगे। समसत्ता की आपस में साधक बाधकता। ठीक है, चौपाई। समसत्ता भव दुख गुरुवेदा, यूं गुरुवेद करत भव छेदा, आपस में समसत्ता जिनकी, लखी साधक बाधकता तिनकी। क्या कह रहे हैं? समसत्ता भव दुख गुरुवेदा। समसत्ता भव दुख और गुरुवेद, यहाँ क्या है? समसत्ता भव दुख यानी संसार का दुख, और गुरु और वेद, एक तरफ भव दुख है, संसार दुख है, दूसरी तरफ गुरुवेद, इनकी सत्ता समान है। ठीक है, इनकी सत्ता समान है। यूं गुरु वेद करत भाव छेदा, इसीलिए गुरु और वेद संसार दुख का छेदन कर देते हैं। ठीक है, आपस में समसत्ता जिनकी, जिनकी आपस में समसत्ता होती है, उनमें साधकता और बाधकता देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर टिप्पणी है 284।